बच्चे भारत के कर्णधार हैं, जिनके ज्ञान, कौशल और विकास से देश का भविष्य तय होता है। आज भारत में आगे बढ़ने का अवसर देकर बच्चों को हर क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे देश का भला हो सके। साल के शुरू होते ही तमाम स्टेट बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। ये परीक्षाएं छात्रों के भविष्य की दशा और दिशा तय करती हैं। इसलिए परीक्षा को लेकर बच्चों के मन में डर, तनाव, भय और ढेर सारी घबराहट होती है, जिसे दूर करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम के मंच से देश के लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए ढेर सारे टिप्स और सुझाव दिए हैं। ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से आया है। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी शिक्षक के मन में जब यह विचार आता है कि मैं छात्र के इस तनाव को कैसे दूर करूं, अगर शिक्षक और छात्र का नाता परीक्षा के कालखंड का है, तो सबसे पहले वो नाता सही करना चाहिए। टीचर के मन में परीक्षा का कालखंड है। अगर टीचर और स्टूडेंट का नाता परीक्षा के कालखंड का है, तो सबसे पहले वो नाता करेक्ट करना चाहिए। आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता जैसे ही आप पहले दिन, वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं, उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत सारे छात्र मोबाइल फोन का उपयोग करते होंगे। कुछ लोग होंगे जिन्हें घंटों तक मोबाइल फोन की आदत हो गई होगी। मेरा मोबाइल का उपयोग कम हो जाएगा, इसलिए रिचार्जिंग नहीं करूंगा। अगर रिचार्जिंग नहीं करूंगा तो मोबाइल काम करेगा क्या? करेगा क्या? तो मोबाइल जैसी चीज जो रोजमर्रा देखते हैं, उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? अरे जवाब तो दीजिए। रिचार्ज करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? अगर मोबाइल को करना पड़ता है तो ये बॉडी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देश का भविष्य और उन्नति बच्चों पर निर्भर करती है। बच्चे और देश का भविष्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। किसी भी देश में अगर युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो उस देश का विकास भी तेजी के साथ होता है, क्योंकि बच्चे ही देश का विकास कर सकते हैं। युवा नई सोच और सकारात्मक सोच के साथ देश की प्रगति में अपना योगदान कर सकते हैं। आज पीएम ने सबका हौसला बढ़ाया है, बच्चों के अंदर नई ऊर्जा पैदा की है। ये नया भारत है और भारत के नए बच्चे विश्व में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।